दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट योजना ऑफ इंडिया। दोस्तों आज बात करेंगे कि आपके खाते में आखिर 1100 रुपया जो है वो क्यों नहीं आया है। जी हाँ, जितने भी भाई बहन हैं हमारे, चाहे वो वृद्धा पेंशन लेने वाले हों, विधवा पेंशन लेने वाले हों, विकलांग पेंशन लेने वाले हों, किसी तरह का पेंशन अगर लेने वाले हों यानी कि पेंशन होल्डर हों, तो आपके लिए ये जो चैनल है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ जितना भी पेंशन है उससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ शेयर की जाती है। चाहे आप किसी तरह का पेंशन होल्डर हो, चाहे आप नौकरी में ही पेंशन होल्डर क्यों नहीं हो, या फिर सेना में है, सैनिक हैं आप, अगर आपका पेंशन में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो उसकी भी जानकारी शेयर करने जानने के लिए आप हमारे चैनल पर आप आइए। दोस्तों हम आपको अप्रैल महीने में 1100 रुपया की राशि आपके खाते में कब मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सारी बातों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मार्च का भी अटका हुआ है, तो मार्च और अप्रैल दोनों का एक साथ आपको मिलेगा पेंशन, जो 10 तारीख को मिलने वाला है। तो उससे पहले आपको क्या क्या करना है, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले आपको समझना है कि बिहार सरकार जो है समाज कल्याण के लिए, समाज कल्याण के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, तो मार्च और अप्रैल का पेमेंट जो है वो का पेंशन पेमेंट का मतलब, कहने का मतलब कि पेंशन कुछ का मार्च का नहीं हो पाया। उसके पीछे का कारण क्या है, उसमें साफ पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों का मैंने ही स्वयं चेक किया तो उसमें देखा गया कि लाइफ सर्टिफिकेट अभी तक लोगों ने जमा ही नहीं किया। कुछ लोगों का जो है वो मैसेज अलर्ट नहीं है, मोबाइल में पैसा अकाउंट पे आया हुआ है लेकिन मैसेज अलर्ट नहीं होने की वजह से इन लोगों को पता नहीं चल रहा है। उसके बाद KYC अपडेट करा लीजिए। निश्चित रूप से सारे परेशानियों का जो समाधान है आपको मिल जाएगा। अब देखिए, अब बात करते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझ लें और घर बैठे भी आप पूरा जानकारी आप इसमें से ले सकते हैं। देखिए क्या है, आपको करना है कि सबसे पहले गूगल ऐप खोलिए, सर्च कीजिए ई लाभार्थी। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, उस पर आपको जाकर के क्लिक कर देना है। वेबसाइट खुलने के बाद आपको कई ऑप्शन जो है ना वो उसमें दिखाई पड़ने लगेगा। चेक योर पेमेंट स्टेटस को जाकर के आप क्या करिएगा, ऑप्शन पर जाकर के आपको क्लिक कर देना है। जब आपके सामने एक पेज खुलेगा जहां आपको कुछ जानकारियां आपको भरनी होती है, जैसे फाइनेंशियल ईयर भरना होगा, उसके बाद बेनिफिशियरी आईडी देना होगा, उसमें आपको आधार नंबर या अकाउंट नंबर डालना होगा और किसी एक ऑप्शन को चुनना होगा, जो भी होगा। और जैसे ही सर्च पर बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा स्टेटस जो है वो खुली किताब हो जाएगा, है ना। और समझ लीजिए कि पेंशन अगर लिखा हो पेमेंट प्रोसेस नोट इंटाइल्ड लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि इसका मतलब है कि आपका भुगतान अभी शुरू नहीं हुआ है। अब सवाल उठता है कि अगर पेंशन रुक गया है तो क्या करना चाहिए, तो KYC आप करा लीजिए और लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए। उसके बाद जाकर के खाता को चेक करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका खाते में पैसा आ जाएगा और 10 मई तक सभी के खाते में पैसा, जितना भी बकाया पेंशन है वो आ जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।